अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करे। जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जी वो रिसेंट ही जी यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम या स्कीम कह लें लॉन्च किया है जो कि है स्पेशली टीचर्स के लिए। और इस प्रोग्राम का जी नाम है इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट्स। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है मैं आपको पहले बता दूँ जी वो 31 अक्टूबर 2023 है। और अगर ये मतलब अभी बंद हो जाएंगे ये वाला तो इसके बाद जी दोबारा ये जनवरी 2024 में भी ओपन होगा, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जी अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ जी। इस वीज़ा के ऊपर कौन कौन से टीचर्स हैं जी जो एलिजिबल है वो आ सकते हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ जी इन्हें जो टीचर रिक्वायर्ड हैं वो इन्हें चाहिए जी सेकेंडरी स्कूल सिस्टम के लिए या यूके में, और वो जी चाहिए इन्हें फिजिक्स के और लैंग्वेजेस के टीचर। अगर आप लैंग्वेजेस के टीचर और अगर आप मतलब फिजिक्स के क्वालिफाइड टीचर है और लैंग्वेजेस के टीचर है, लैंग्वेजेस सिखाते हैं पढ़ाते हैं फ्रेंच इटालियन कोई भी, तो जी आप इस वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और यूके आ सकते हैं। एक बात मैं मेंशन कर दूं, ये जो प्रोग्राम है ना ये सिर्फ जी इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के लिए है, इंग्लैंड वालों के लिए लॉन्च किया, मतलब वेल्स स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड उनके लिए नहीं है ये प्रोग्राम। सिर्फ इंग्लैंड के अंदर अगर आप आते हैं तो ये इस प्रोग्राम के ऊपर सिर्फ आप इंग्लैंड के अंदर आ सकते हैं, इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो। और दूसरा ये कि आप इसमें और इनको जी आपको जो लैंग्वेजेस के टीचर्स भी है ना इनके अंदर जी इंग्लिश ज़ुबान के अलावा मतलब टीचर्स हों, इंग्लिश के अलावा बाकी कोई भी ज़ुबान के लैंग्वेजेस के टीचर हो उसमें इंग्लिश ना आती हो ना। यूके आने के लिए जी इसे ये जो यूके की न्यूज़ प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, अगर आप इस प्रोग्राम रिलोकेशन पेमेंट्स के ऊपर यूके आते हैं तो आपको जो 10,000 पाउंड्स दिए जाएंगे उनके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी। आपको जी अपने मैंने पहले भी बताया अपनी पॉकेट से ₹1 नहीं खर्च करना पड़ना, बिल्कुल फ्री आपने यहाँ आना है। तो इसके अंदर जी आपकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो भी कवर की जाएगी, आपके इमिग्रेशन हेल्थ केयर सरचार्ज हैं वो भी किए जाएंगे। उसके अलावा जी जब आप यहाँ आ जाएंगे तो जो आपके रिलोकेशन जो मतलब यहाँ पर आकर रहने के अदर एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सारे जो है ना वो ये गवर्नमेंट कवर करेगी, तो आपको जी अपनी जेब से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाइड टीचर हैं और या ट्रेनी टीचर हैं दोनों ही इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनी टीचर हैं तो भी इन शॉर्ट में बताऊं तो आप एलिजिबल हैं, उसके उसमें ना सिर्फ आपको जी 10,000 पाउंड्स दिए जाएंगे, उसके साथ साथ अगर आप क्वालिफाई करते हुए स्कॉलरशिप के लिए तो आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इससे ज़्यादा जी आपको और क्या चाहिए। अगर आप ट्रेनी टीचर्स भी हैं तो 10,000 पाउंड भी मिल रहे हैं, साथ में आपको फ्री में स्कॉलरशिप भी मिल रही है। उसके साथ ही जी अगर मैं आपको थोड़ा और इस प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो आप यहाँ पर आप और आप लोगों की ये जो डिग्रीज है ना ये सारी जो है ये आपकी चेक की जाएंगी। अगर आपका एक्सपीरियंस अगर आप कहेंगे कि हमारा 10 साल का है तो आपने सारा वो जो है ना तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने होंगे, अपना सारा रिकॉर्ड दिखाना होगा। और एक और बात मैं बताऊं, ये जो आपको 10,000 पाउंड्स दिए जाएंगे जी इनके ऊपर से आपने आपने टैक्स पे नहीं करना होगा, इसके अंदर से जी आपका टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन ये आपको जो पैसे दिए जाएंगे ना ये पैसे जी आपको फर्स्ट टर्म के एंड के ऊपर दिए जाएंगे, जो ट्रेनी टीचर्स होंगे ना उनको। एनीवे जी जो गवर्नमेंट है वो आपके कोर्स की तमाम फीस भी जो ट्रेनी टीचर्स है जी उनकी फीस भी जो है ना वो कवर करेगी, पे अपने पास से करेगी। जी और मैं आपको बता दूं जी अगर आपने इस आईआरपी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो इसकी मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर 2023 है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप तब तक। और अगर आपने तब नहीं कर सकते और दोबारा ये जो इनकी डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आप जी जनवरी 2024 में ना दोबारा से ये इनकी जो है ना सीट्स जो है ना दोबारा से आएंगी तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन्होंने 2 ईमेल एड्रेस अपनी वेबसाइट्स के ऊपर दिए होते हैं, अगर आप फ्यूचर में भी इसके मतलब इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो भी आप उनको पहले से इन्फॉर्म करके बता सकते हैं मेल करके। जी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया जी आपका सारा रिकॉर्ड डिग्रीज का भी चेक होगा और वैसे भी आपका एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन रिकॉर्ड जो है वो भी चेक होगा। इसका मतलब ये है जी इमिग्रेशन से पूछा जाएगा मतलब कि पहले ये बंदा कहीं डिपोर्ट तो नहीं हुआ, आपने मतलब कितने साल अगर 10 ईयर्स पढ़ाया है तो आपने जी वो उसका तमाम जो रेफरेंस लेटर्स हैं सारे मतलब डिग्री सब कुछ जो है ना आपने वो प्रोवाइड करनी है, वो चेक की जाएंगी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये इन्हें सेकेंडरी स्कूल सिस्टम्स के लिए मतलब टीचर्स चाहिए। आपने अगर यूके के अंदर आप इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर सेलेक्ट होकर आते हैं तो आपने सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर पढ़ाना होगा और आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कम से कम 1 साल का ज़रूर होना चाहिए। और आपको पता है जी सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी पे बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर्स के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करें इसमें। आप इंग्लिश के टीचर लैंग्वेजेस के टीचर हैं, फिज़िक्स के टीचर हैं, तो आप
मतलब यूके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्कूल यहाँ पर आपको हायर करता है जो जिसमें जी आपने फ़िज़िक्स पढ़ानी होती है और साथ में वो आपको कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी दे देते हैं या कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए कह देते हैं, तो कम से कम आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर वीज़ा कैटेगरी के ऊपर आप यूके आए हुए हैं, लैंग्वेजेस के ऊपर या फ़िज़िक्स के ऊपर, तो वो आपने कम से कम 50% जो है ना आपने वो सब्जेक्ट्स ज़रूर पढ़ाना है जो मेन मतलब आपका, और बेसिकली वो सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़ाना है जिसकी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर आप यूके के अंदर हैं। आपको होप सो मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये नहीं है कि आप मतलब इन इसी के ऊपर आए हुए हैं, अगर आप किसी और मतलब लैब के टीचर्स के तौर पे किसी और सब्जेक्ट्स के हायर हो जाएं, तो वो अभी अगर आपको कोई करता है हायर स्कूल, तो आपने कम से कम जो या लैंग्वेजेस के हैं या इंग्लिश इसके हैं, फिजिक्स के हैं, तो आपने ये सब्जेक्ट 50% ज़रूर पढ़ाना है। ये भी यूके गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप फुल क्वालिफाइड टीचर हैं या ट्रेनी टीचर हैं, तो इन दोनों का क्या क्या प्रोसेस है, मैं इन दोनों के लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जी, आप देख सकते हैं जी। आप इनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि आपने ये बहुत इजी वीज़ा कैटेगरी, आप इसको आसानी से खुद से भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट्स के ऊपर यूके गवर्नमेंट ने यहाँ तक मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ आपने किसी को हायर नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देने, तो आप खुद से अप्लाई करें, खुद से मतलब क्वालिफाई करें अपने बिहाफ के ऊपर, तो हम आपको ज़रूर मतलब अगर आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हुए, तो हम आपको ज़रूर हायर करेंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है जी, अब तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे पता चल गया कि लोग जो हैं जी वो एजेंट्स को हायर करके पैसे दे के वीज़ा बाई करके आ रही होती हैं। यूके गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ा क्रिमिनल मतलब समझा जाता है काम, अगर कोई वीज़ा बाई करता है या जॉब बाई करता है और वो यूके आता है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई करते हैं, एग्जांपल है कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, तो जी आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ज़रिए जी अप्लाई करना है ये, और आपको ये इंशाल्लाह वीज़ा ज़रूर मिलेगा। इसकी बहुत अच्छी यहाँ पर सैलरी है सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स की, तो आप ये मौका बिल्कुल ज़ाया ना करें। आप अगर चाहते हैं जी आप इंटरनेशनल स्कूल्स में आके पढ़ाएँ, अगर आपका मतलब ड्रीम है कि आप बाहर निकलें पाकिस्तान से, आपको पता है जितनी महंगाई हो गई है, जिस तरह के आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, तो ये टीचर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर मूव हो सकते हैं। आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं जी वो गवर्नमेंट कर रही है, आपको साथ ट्रेनी टीचर्स को स्कॉलरशिप भी दे रही है, साथ वो जी आपको यहाँ पर आने के जितने मतलब खर्चे हैं, वीज़ा फीस है, इमिग्रेशन, हेल्थ केयर सरचार्ज हैं, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कर रही है, यहाँ पर आपको वो भी फैसिलिटेट करेगी। तो आप इस वीज़ा के ऊपर मैं तो कहूँगी ज़रूर अप्लाई करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दूँगी, आप डिटेल से जाके सारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से जी आपको फ़ायदे हैं यहाँ पर आने के। तो आप इसके ऊपर कीजिएगा जी। होप सो आपको मेरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर